हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज बाज़ार में प्राइस एक्शन कैसा बना था और कहाँ-कहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम लोग निफ्टी से करेंगे, जहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बना था और हमें क्या ध्यान देना था, इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ओके। और यहाँ पे आपको ट्रैपिंग भी बताएंगे कि कैसे ट्रैपिंग को पकड़ते हैं और कहाँ पे ट्रैपिंग जब होता है तो समझ में आता है कि ये ट्रैपिंग है, और कहाँ पे होता है तो बोलते हैं कि ये ट्रैपिंग नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये लो है और उसके ऊपर ये लो है, जो इसके ऊपर हाई है, ठीक है। तो 9:15 का ये कैंडल है, ये वाला। तो कल यहाँ पे लो लगा था, मार्केट यहाँ पे आया, मतलब कल के क्लोजिंग प्राइस से, मतलब कल की क्लोजिंग प्राइस तो खैर यहाँ पे है, कल के लो से मार्केट ने आया और रिजेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कल का ये हाई था और कल का ये लो था, मार्केट उसी के बीच में था, तो यहाँ पे बाइंग आई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या होता है मार्केट को समझना आप। मार्केट क्या करता है कि जो नियरेस्ट में जो बायर और सेलर है, जो दूर के बायर और सेलर हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। जो यहाँ पे जो पोजीशन बनाया है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि उसको ज़्यादा डर है, इसको डर नहीं है, इसको ज़्यादा डर है। तो जो नियरेस्ट में बाइंग और सेलिंग हो रही है उसको अगर ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे तो आपका ऐसे ही प्राइस एक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, तो ये क्या बता रहा है कि बायर एक्चुअल में सब लोगों के एसल यहाँ पे है। अगर ये नीचे आएगा तो धड़ाम से नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे आने के लिए ये सारे बायर का एसल होना चाहिए। अगर इसके पास पैसा होगा तो नीचे नहीं आने देगा। तो ये यहाँ से मार्केट को धीरे से ऊपर रिजेक्शन दिया है। फिर मार्केट जब आया, मतलब इस लेवल के नीचे नहीं मार्केट आ रहा है, तो आप एक चीज़ समझ लेना कि मत बाई करो यहाँ पे। लेकिन जब इस कैंडल पे बना तो आप ये कैंडल पे तो बाई करोगे, क्योंकि इतने सारे लोगों ने काफ़ी देर तक मार्केट जो है सो 10 बजे तक मार्केट यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो थोड़ा इंतज़ार तो हमें करना पड़ेगा। और लोगों ने इंतज़ार किया, उसके बाद मार्केट यूनि डायरेक्शनल निकला यहाँ से, लगभग 818 से चला गया 900, मतलब कि 100-150 पॉइंट का एक यूनि डायरेक्शनल मूव था, कोई इशू नहीं था। और प्राइस एक्शन के साथ इसलिए था क्योंकि मार्केट यहाँ नहीं आया नीचे भाई, तो लो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं शिफ्ट हो रहा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए आप। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे चूंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये पूरा रेजिस्टेंस का लेवल है। एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट, अगेन गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, अगेन गया, फिर मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग हुई। यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रैपिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के बाद इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल खट से आ गई, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाइंग क्यों आई, यहाँ से एक तो ये ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था मार्केट, और यहाँ से ये जो है इसका हाई था, और वहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बना। मार्केट यहाँ से ठीक ठाक, मतलब 100 पॉइंट का रैली यहाँ से मार्केट ने दिया। उसके बाद में यहाँ से जो सेलिंग आई है, जो यहाँ शॉर्ट करके बैठा था ना, यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बन रहे थे पहले से, याद रखना। अगर इसको निकालना था ना, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मार्केट को यहाँ पे ये टाइम पास जो ये 15-20 मिनट किया है, तो ये कैंडल जो बना ना, ये इसके ऊपर यहाँ तक बनना चाहिए था, और विक्स नहीं छोड़ना चाहिए कैंडल में। याद रखना, अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो ऐसे कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, ऐसे कैंडल के साथ, और भी 15 मिनट का, 5 मिनट का नहीं, भरोसा ही नहीं करना। तो ये अगर यहाँ टाइम पास करके जब ये निकाला, तो ये क्या किया, ये लोगों को इनवाइट किया कि देखो मैं अब इसको ब्रेकआउट करके मैं निकल जाऊंगा। ये इनवाइट हो गया, लोगों ने फंसना शुरू कर दिया यहाँ पे। और जब यहाँ पे मल्टीपल टाइम बहुत सारे एसल बन गए थे, तो मार्केट को निकालना था। अगर इतना ही मार्केट मजबूत होता तो एक बढ़िया सा कैंडल बना के सीधे यही क्लोजिंग देता, उसके बाद मार्केट निकल जाता। नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ट्रैप किया गया लोगों को। ट्रैप करने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट ने नेक्स्ट 2 कैंडल के बाद देखो कितनी अच्छी सेलिंग आ गई। तो ये ट्रैपिंग होती है, इसको समझना पड़ता है, इसको समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत बढ़िया, हायर हाई हायर हाई हायर हाई में, और एक बार में सेलिंग आ गई, यहाँ पे बढ़िया पैसा बन गया लोगों का। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट क्या बिहेव कर रहा है उसको समझना आप, ये आपके लिए ज़रूरी है। देखो मार्केट ने क्या किया, सुबह में यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये कौन सी है, 9-15 कैंडल है, ठीक है। बाइंग आई, और इस लेवल से सेलर ने ये इतना बड़ा कैंडल बना था, अगेन उतना ही बड़ा कैंडल बना के फिर नीचे लेके आया। अब यहाँ पे 3 बार, एक बार, 2 बार, तीसरी बार मार्केट इसको निकालने की कोशिश किया, नहीं निकल पाया, और बायर यहाँ पे एक्टिव हो गया। बायर यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव हो गया। यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, ओके।
और यहाँ पे इस कैंडल को जब देखोगे कौन से 9:15 के कैंडल को, तो ये कितनी सुंदर नीचे से रिजेक्शन लिया था और इस कैंडल पे रिजेक्शन था। तो इसी कैंडल का रिस्क लेके अगर आप बढ़ जाते या इस ट्रेंड लाइन का रिस्क लेके बढ़ जाते, पहला टारगेट ये रहता और उसके बाद फिर आपको अपर साइड में ये टारगेट रहता। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे अगेन आपको अगर आप पकड़िएगा इसको ध्यान से, तो आपका ये कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगेन ट्रेंड लाइन पे गया तो मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे चूंकि देखो ये ट्रैपिंग है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद ये नीचे है, एक एग्जैक्ट ट्रैपिंग होती है, ऐसे ही ट्रैपिंग किया जाता है। लोग 5 मिनट कैंडल पे जो ट्रेड करता है या 15 मिनट के कैंडल को ध्यान से नहीं देखता है। और वैसे भी एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर इतने देर टाइम पास करने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल में इतनी बड़ी सेलिंग आती है, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रैप किया जाता है लोगों को। यहाँ जो बाई किया वो तो बच गया, लेकिन इधर जो बाई किया वो तो मर गया। तो ये ट्रैप किया जाता है मार्केट में और फिर यहाँ से बाइंग आ गई, तो अब यहाँ से लोग यहाँ पे बहुत सारे अपने एसएल को रख देंगे और ख़त्म हो जाएगा उनका सब चीज़। अब बात आती है कि यहाँ पे सेलिंग क्यों आई। यहाँ पे सेलिंग आने का लॉजिक देखो कहाँ पे है। सिंपल सा लॉजिक है कि ये अगर इस हाई से इस लो को मार्क करोगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल आएगा, तो सेलर का लेवल है ये क्या है, सेलर का लेवल है ना। देखो तो सिंपल बात है, मार्केट जो टाइम पास किया यहाँ पे और हाई नहीं निकाला, जैसे यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है, लो नहीं निकाल रहा तो सतर्क होने लगना। मार्केट टाइम पास कर रहा है, लो नहीं निकाल रहा, जैसे यहाँ टाइम पास करके हाई निकाला, हाई निकालने के बाद भी ट्रैपिंग हो जाती है, तो मार्केट में होता है ऐसा, क्योंकि ये तब होता है जब मार्केट 0.5 और 0.6 के लेवल पे ट्रेवल कर रहा होता है और इस टाइप की सेलिंग आती है। जैसे यहाँ पे सेलर बैठा था, जैसे निफ्टी में भी मैंने बताया कि यहाँ पे सेलर बैठा था, बार बार सेल कर रहा था, और यहाँ पे ये जो बाइंग आई है ना, ये ट्रैपिंग है, और ये जो सेलिंग आई है ये ट्रैपिंग है, और उसके बाद में फिर देखो कितना अच्छा आ गया। तो मार्केट को समझो आप, मार्केट जो है ना, मार्केट को समझो आप, टाइम लगेगा, 2-4 दिन की खेल नहीं है ये। और ऐसे ही सेबी पीछे पड़ी है, तो ट्रेडिंग भी हिसाब से करो, बेहिसाब ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर का जेब भरेगा, आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। उल्टे सीधे तो दुनिया भर के लोग आजकल सब लोग एक्सप्लेन ही करने बैठ गए हैं मार्केट को। धन्यवाद।